खबर झांसी से है, जहां प्रयागराज झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी तथा बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि अभी तक जितने भी शिक्षक विधायक विधान परिषद में पहुंचते रहे हैं, वह सब अपने विद्यालयों को चमकाने का काम करते रहे हैं। विधायक निधि का पैसा बारात घरों के निर्माण में लगाया गया है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर शिक्षकों का शोषण किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय किया है कि जब उनके विधायक सदन में होंगे तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए काम हो पाएगा। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि अभी तक विधान परिषद में तमाम शिक्षक संघ के पदाधिकारी चुनकर पहुंचते रहे हैं, जो संघ का सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करते रहे हैं। लेकिन जब सरकार के ही शिक्षक विधायक सदन में होंगे तो सरकार बिना किसी दबाव में निष्पक्ष रूप से बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने में कामयाब होगी। नई शिक्षा नीति के बारे में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यालयों तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करने वाली है। हम प्रयास करेंगे कि शिक्षक विधायक का पैसा स्व-वित्त पोषित विद्यालय तक तथा वित्तविहीन विद्यालयों तक पहुंचे, ताकि वहां के शिक्षकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बुंदेलखंड से अभी तक विधान परिषद में प्रतिनिधित्व न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर चीज में एक समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड को प्राथमिकता पर रखते हुए प्रत्याशी दिया है, इसलिए परिणाम भी अनुकूल आएंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, शिक्षकों के मुद्दे यह हैं कि पूरा क्षेत्र का शिक्षक, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का शिक्षक, जो जिसको शिक्षक निर्वाचन खंड का शिक्षक कहेंगे, बहुत परेशान है। उसको अभी तक कभी भी अपना विधायक जो मिला है तो उसने क्या किया है कि केवल अपना अपना बनाने का काम किया है, अपने विद्यालयों को चमकाने का काम किया है, विद्यालय बनाने का काम किया है। और उनके कुछ जो है मित्र लोग हैं, हर जिलों में एक एक मित्र पैदा करने का काम किया है। उन्होंने अपने बारात घर बनाए हैं, अपने विद्यालय बनाए हैं और शिक्षकों का DIO से मिलकर के शोषण करने का काम किया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि शिक्षा क्षेत्र में उतर करके हम लोग अपने प्रत्याशी जिताएंगे और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का काम तो सरकार का ही है, भाजपा की सरकार है। जी जी बिल्कुल। तो नहीं, अभी हमारी बात जो है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन MLC अभी तक तो शिक्षक गुट के और विशेष करके माध्यम शिक्षक गुट के MLC हुआ करते थे। वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते थे कि उनके मन का काम होना चाहिए। अब जब सरकार के MLC होंगे तब सरकार को विधान परिषद में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और जो सरकार राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, छात्र हित में जो शिक्षा चाहती है वो शिक्षा लागू की जाएगी। सरकार के खिलाफ उतरने की जरूरत नहीं है। हम सब जब ज़्यादातर बहुमत में होंगे, MLC शिक्षक MLC भारतीय जनता पार्टी के होंगे, हम तय करेंगे कि वास्तव में शिक्षकों के हित में कौन सी पेंशन रहेगी, शिक्षकों के हित में कौन से कार्य रहेंगे, जो तय करके बहुत नहीं लगता पुरानी पेंशन शिक्षकों के हित में नहीं। ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, पुरानी पेंशन हित में थी। ये कौन कहता है कि पुरानी पेंशन हित में नहीं है? लेकिन नई पेंशन की कुछ खूबियां रही होंगी तब तो लोगों ने स्वीकार करने का काम किया। नहीं, नई पेंशन जब लगाई गई थी तो उस समय इन लोगों को बगावत करनी चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। और संघर्ष तब माना जाता जब सड़क पर उतर करके किया जाए। सर, नई पेंशन तो अपने ही पैसे को भविष्य में जाके ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका अध्ययन करिए। 10% पहले सरकार देती थी, अब वो 14% देने का सरकार काम कर रही है। हमारा 14% सरकार मिलाएगी और हमारा पैसा मिलाएगा। इस तरह से हमारी पेंशन अगर देखा जाए, उसको ठीक से पढ़ा जाए तो उसको भी बहुत अच्छा पेंशन में अच्छा रुपया कवर होता है।